अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, कान्हा अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले। जय हो। अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना दे, दासी बना के कान्हा दासी बना के, दासी बना के कान्हा दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के, अपने चरण की दासी बना के, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, वृंदावन में बसा ले बांसुरिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया 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 वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले बांसुरिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, आहा बांसुरिया वाले, आहा बांसुरिया वाले, हो मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले। बोलो बंसी वारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी ने आत्मसमर्पण भगवान को किया तो भगवान ने विधिवत सबके साथ विवाह किया और विवाह करके सबको द्वारका में लाए, सबको भव्य महलों का निर्माण करके निवास दिया। अब बोलो भगवान के पूरे विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गया और एक एक बिटिया हुई। अब बताओ भगवान के बच्चे कितने थे? भगवान कृष्ण के कितने पुत्र हुए? 16,108 गुणित 10। अब आप लोग घर में जाके लगा लेना हिसाब, बच्चों की संख्या कितनी थी। भगवान के पुत्र हो गए 1,61,080। कितने बेटा हुए? 1,61,080। समय बीता तो बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह हो गए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का तो केवल भगवान का अपना निजी परिवार था। किसकी हिम्मत है जो कह दे महाराज सब परिवार पधारिए। बोलो राधे राधे। राधे इतना बड़ा परिवार। और हम लोग आजकल कहते हैं भाई जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। अब इसमें भी संशोधन हो गया है, ना दो भी बहुत है, हम दो हमारा एक। एक ही बहुत है, बेटा हो चाहे बेटी हो, बस एक बहुत है।
और लगभग हम लोग 1 और 2 में सिमट कर रह भी गए, ज्यादातर 3 भी हो गए हों तो आजकल आश्चर्य करते हैं लोग। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वो अपने अभियान को लेके आगे बढ़ रहे हैं, गजबाए हिंद, और वो लक्ष्य की ओर इतनी गुप्त विधि से बढ़ रहे हैं कि हम लोग समझ नहीं पाते। कल भैया हमारे माननीय श्री राजा भैया जी ने बहुत बढ़िया बात कही। जाति तो वहां भी बहुत है, पर हम लोगों को उनकी जाति का पता ही नहीं। हम लोगों को ही जाति में विभक्त करके, जातिवाद फैला करके, जातिवाद का विष हमारी बुद्धि में डाल करके बांटने और काटने का अभियान चल रहा है। इसलिए महात्मा जी ने बहुत बढ़िया नारा लगाया इस समय, बटोगे तो कटोगे। और आप केवल नारा नहीं है, आप प्रत्यक्ष देख भी लीजिए, उन्होंने जहां जहां बांटा है वहीं वहीं काटा है। परंतु वो भी बटे हुए हैं, परंतु कभी भी उनके बटने का पता नहीं चलता। वो आपस में कितना भी लड़ें, और उनका धर्म पर जब संकट आता है तो वो सिर्फ एक हो जाते हैं। उनका जाति और कोई भी बंटवारे का पता नहीं चलता। परंतु हम ही लोग हैं जो नासमझी में कुछ स्वार्थी नेताओं के कुचक्र में फंस करके बट रहे हैं, कट रहे हैं, छट रहे हैं और भागते फिर रहे हैं। कश्मीर चला गया, अब धीरे धीरे नंबर बंगाल का भी है। समय रहते सजग नहीं हुए, जबकि कितने वहां पर हिंदू हैं और बट रहे हैं, इसलिए तो कट रहे हैं। तो ये बहुत सावधान रहने की स्थिति है। यदि इस समय नहीं संभले तो फिर संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा आगे। इसलिए समय रहते हम लोग सजग नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो भविष्य बहुत भयंकर होने वाला है। इसलिए सनातनियों को जगाने के लिए कुछ जो सनातनी मानसिकता के हिंदू हैं, राज सत्ता में वो भी हैं। कुछ लोग हैं जो विवश होकर के बहुत खुलकर नहीं बोल पा रहे, कुछ हैं जो बिल्कुल खुल करके सनातनियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, पर सब लोग साहस नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि सभी सनातनी हिंदू चाहते तो हैं सब एक हो जाए, पर वो जानते हैं कि ये एक हो नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग अपने को खतरे में नहीं डालेंगे, इसलिए खुल करके बहुत से लोग नहीं बोल पाते। और जिनको किसी की अपेक्षा ही नहीं है या सत्ता का बहुत लोभ लालच नहीं है, वो ही खुल करके कह पा रहे हैं। वो तो बाबा जी हैं, इसलिए खुल के बोल देते हैं। या कट्टर जो सनातनी है वो भी खुल करके बोल देते हैं। बाकी एक जमाना था जब अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने भी ये कूटनीति अपनाई है। उन्होंने कूटनीति के द्वारा, नहीं तो कितने अंग्रेज आए थे, इतने विशाल भारत पर उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। मुट्ठी भर कुछ अंग्रेज आए थे, परंतु फूट डालो राज्य करो की नीति उन्होंने अपनाई। और वह फूट डालो राज्य करो का जो सूत्र उनका था अंग्रेजों का, वही आज के लोगों ने भी अपना लिया है। सत्ता सुख भोगने के लिए वो भी वही फूट डालो राज्य करो की नीति अपना रहे हैं। पर इस फूट डालो राज्य करो की नीति का दुष्परिणाम देश में क्या होगा भविष्य में, उस पर ध्यान नहीं है। कुछ समय के लिए सत्ता सुख के लिए सनातन के बीच में ये जो खाइयां खोदी जा रही हैं, इसलिए अभी समय है संभलने का और सावधान होने का। बोलो भारत माता की। भारत और सनातन, कल कहा था भैया जी ने कि दोनों पूरक हैं। भारतवर्ष की महिमा केवल सनातन धर्म के ही सदग्रंथों में आपको प्राप्त होगी और कहीं नहीं। भारत सुरक्षित है तो सनातन धर्म भी सुरक्षित है। और भारत में संकट आ गया तो सनातन धर्मी जाएंगे कहां?
अनेक जितने भी पंथ हैं उनके बहुत से उनके तो बहुत से देश हैं, विधर्मियों के लिए तो जगह है भागने की, पर हम लोगों के पास कोई स्थान नहीं है कि यहां से यदि भगाए गए तो जाएंगे कहां। इसलिए समय रहते सावधान होने की आवश्यकता है। और सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है हमको, आशीर्वाद तो हम ही लोग देते हैं, हमारे आशीर्वाद से तो लोग सत्ता में पहुंचते हैं। हमें सिर्फ इतना सावधान रखना है कि जो सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान हो, बस उसी नेतृत्व को हमें आशीर्वाद देना है, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी पार्टी विषय से मतलब नहीं है, प्रयोजन नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, परंतु जो कट्टर सनातनी हो, हिंदुत्व जिसके भीतर जागृत हो, ऐसे ही नेतृत्व को यदि आप आशीर्वाद हम लोग देते रहेंगे तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की बात सब लोग सावधानी के साथ सुनेंगे। आज कोई भी सनातनी के पर संकट आ जाए, कोई भी हिंदू कट जाए, मर जाए, कोई ध्यान नहीं देने वाला, कोई उसकी बात उछालने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि इनकी आवाज उठाने से कोई फायदा नहीं। हमारे बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी पद यात्रा निकाल रहे हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, और पद यात्रा दिल्ली से पैदल चल करके बताए वृंदावन धाम बिहारी जी के दरबार में आए, अब पहुंच गए देखो कलकत्ता में, बंगाल में, वहां पर भी सनातनियों को सजग कर रहे हैं, बंगाल के सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। तो साधु संत भी सावधान कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, और हमारे कुछ विशिष्ट नेतृत्व हैं जो सत्ता में, वो भी सावधान करना प्रारंभ कर दिए हैं। सब लोग खुल के नहीं बोल पा रहे, पर इशारे में बोल रहे हैं, और बाकी हमारे माननीय राजा भैया जी ने तो खुल करके सारी बात कही। योगी बाबा भी खूब खुल करके बोल रहे हैं। तो जो भी सनातन की बात करे उसको हम सबका आशीर्वाद पूरा मिलना चाहिए। जय सिया राम। बस यही आवाज यदि आपकी जागृत रही समय समय पर, तो निश्चित रूप से सनातन माने शाश्वत है, हमारे धर्म पर कोई आपत्ति विपत्ति संकट कभी नहीं आ सकेगा। बस हम लोगों को जागने की आवश्यकता है। जब जब हिंदू जगा है तभी तब विधर्मी भगा है। तो प्रसंग पर आइए। भगवान के इतने बड़े परिवार में माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते थे, कभी मुंह लटका के सिर पकड़ के कभी भी भगवान कृष्ण नहीं बैठे। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। हम लोग छोटी छोटी बात पर मुंह लटका के सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, अब क्या होगा, हमारे साथ ही ये सब क्यों होता रहता है। अरे जब तक शरीर है, संसार है, तब तक समस्याएं छोटी मोटी तो आती रहेंगी। छोटी मोटी बातों पर सिर पकड़ के मुंह लटका के बैठने की आवश्यकता नहीं है। आप चेकअप करवाते हैं तो आप देखते हैं उसमें कंप्यूटर में आता है, यदि ऊपर नीचे लाइन आ रही है तो इसका मतलब आप ठीक हैं, सांस चल रही है, और लाइन सीधी आ गई तो इसका मतलब जय सिया राम। तो सीधा सीधा जीवन तो मृत हो जाता है, वो कोई जीवन रहता है। उतार चढ़ाव तो जीवन का एक अविभाज्य अंग है। उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, किसके जीवन में नहीं आए बताओ। कोई इतिहास में कोई भी महापुरुष का नाम लो जिसके जीवन में समस्याएं ना आई हो। भगवान कृष्ण तो भगवान थे, उनका जन्म ही जेल खाने में हुआ। हमारे जो आदर्श हैं, जिनका हम पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके जीवन को देखिए। हम लोग जेल में जाने के नाम से घबराते हैं, हमारे कन्हैया का जन्म ही जेल खाने में हुआ। बच्चों को जन्म के बाद में 2-4 दिन तक तो घर के बाहर नहीं निकालते, कहीं हवा न लग जाए, नजर न लग जाए, कितना सावधानी से रखा जाता है। और इनके जन्म को देर नहीं हुई, रात के 12 बजे पिताश्री लेके भाग लिए। बरसात हो रही थी, जमुना में बाढ़ आ रही थी, और उस भयानक रात में लेकर के अपने मित्र के घर छोड़ के आए रात के 12 बजे, उसी दिन उसी वक्त। परंतु मित्र के घर में भी गोविंद का जन्मोत्सव पूरा संपन्न नहीं हो पाया कि वहीं पूतना मौसी जहर पिलाने पहुंच गई।
करवट बदलना सीख नहीं पाए कि सकटासुर गाड़ी बन करके आ गया, फिर तृणावर्त तो तूफान बन के आ गया। छोड़ के गोकुल वृंदावन में आए कि शायद वृंदावन में आने से वातावरण ठीक बने, पर ऐसा नहीं हुआ। वृंदावन में आते ही अकासुर, बकासुर, धनुकासुर, न जाने कितने कितने असुर आए। केवल असुरों ने ही आक्रमण नहीं किया भगवान कृष्ण पर, सुरों ने भी हमला कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने ही पानी बरसात, पत्थर बरसात करके ब्रजवासियों को मार डालना चाहा, तो भगवान ने गिरधारी बन करके ब्रजवासियों को बचाया। दावाग्नि लगी, उस आग से बचाया। ब्रह्मा जी बछड़े और ब्रजवासियों को चोरी करके ले गए, उनसे वापस बुलवाए। तो सुर और असुर दोनों के साथ भगवान का संघर्ष हुआ है कृष्णावतार में। परंतु कभी भगवान कृष्ण सिर पकड़ के नहीं बैठे कि मेरे पीछे सब लोग क्यों पड़े हुए हैं। सबके साथ संघर्ष किया, और संघर्ष के साथ साथ चैन की बंसी भी बजाते रहे, रास लीला भी करते रहे, माखन चोरी भी करते रहे, ब्रजवासियों को परमानंद प्रदान करते रहे। माखन भी खाए, रास भी रचाए, बंसी भी बजाए, और संघर्ष भी बाकायदा करते रहे। प्रेमियों के लिए यदि उन्होंने बंसी बजाई, संगीत के साथ सबका मन मोह लिया, तो दुष्ट असुरों के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र भी घुमाया। असुरों का संहार करने के लिए सुदर्शन उठाया। विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का विनाश किया। इसलिए समय की आवश्यकता है। आत्मरक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी बहुत आवश्यक होता है। पर हमारे यहां तो एक डंडा भी नहीं मिलेगा कि कोई चोर आ जाए तो डांट के मार के भगा देते। घर में डंडा भी नहीं मिलेगा। पुराने जमाने में तो किवाड़ों के पीछे लगाने के लिए डंडा रखा जाता था ना, परंतु अब तो वो भी गायब हो गए। कोई भी हमारे पास आत्मरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है। जबकि हमारे उपास्य जितने भी देवता हैं, बोलो एक भी कोई देवता है जिसके पास अस्त्र न हो। मां तो ममता मई होती है दुर्गा मैया, पर क्या उनके हाथ में तलवार नहीं है, खड्ग नहीं है? काली, भद्रकाली, हमारे भोले बाबा यदि संगीत के लिए डमरू बजाते हैं तो दुष्टों के लिए त्रिशूल भी उठाते हैं। सारे देवी देवता, हमारे राम जी वनवासी बन गए, बाबा जी बन करके निकले थे घर से अयोध्या से, पर धनुष बाण छोड़ के नहीं गए। धनुष बाण फिर भी अपने साथ में ही लेकर के गए। भले ही बलकल वस्त्र धारण कर लिए हों, तापस वेश विशेष उदासी, और धनुष बाण यदि घर में छोड़ के गए होते तो रावण से कैसे युद्ध होता बताओ। धनुष बाण अपने साथ में रखा, साधु भेष में भी रखा। तो कोई देवी देवता हमारे ऐसे नहीं जिनके पास शस्त्र न हो। तो आप जिस देवता के उपासक हो, भद्रकाली के उपासक हो तो खड्ग होना चाहिए आपके पास। हनुमान जी के उपासक हो, गदा होनी चाहिए आपके पास। जिसके भी आप उपासक हो, कोई ना कोई आयुध शस्त्र, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं, अत्याचारियों से आत्मरक्षा करने के लिए हमारे पास अस्त्र होना आवश्यक है। हमारे पास यदि आत्मरक्षा का बल नहीं होगा, हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे? परिस्थितियों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी यदि हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठ गए तो परिणाम हमारे लिए ही बहुत कष्टप्रद हो सकता है। इसलिए समय रहते सावधान होकर आत्मरक्षा के लिए सजग रहें। बोल भारत माता की। एक बार भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए कि चलो बच्चों आज आपको घुमा के लाए। तो बच्चों के साथ घूमने निकले तो एक बहुत सुंदर उपवन दिखाई पड़ा, बगीचा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सघन वृक्षावली थी। भगवान बोले भाई हम तो अब यहीं आराम करेंगे, बड़ी अच्छी जगह है, आप लोग खेलो। तो बच्चे सब मौज मस्ती करने लगे, खेलने लगे। बच्चों ने गेंद का खेल खेलना चालू किया। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर गई। जब जाकर के कुएं में झांका, बड़ा विशाल एक गिरगिट उसमें पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। बच्चे आए भागते हुए, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा। प्रभु आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए
और जैसे ही गिरगिट का स्पर्श हुआ उसका शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले, को भगवान, आप कौन हैं? तब उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम यदि ते कर्णम स्पृशम। महाराज, मैं सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु का पुत्र महाराज नृग हूं। मेरा नाम आपके कान में कभी न कभी जरूर पड़ा होगा। भगवान बोले, अच्छा, इतने प्रसिद्ध थे आप, तो किस मामले में जाने जाते थे? विख्यात थे या कुख्यात? नहीं महाराज, मैं विख्यात था और दानियों में मेरा नाम सबसे पहला था। दाने स्वाख्याय मानेसु, जब भी आप दानियों की चर्चा करेंगे तो पहला नाम मेरा आप सुनेंगे। देखो, व्यक्ति के बात करने से उसकी मानसिकता समझ में आती है। कोई महान व्यक्ति अपने मुंह से अपने आप को महान नहीं कहता। आप दानी हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु अपने मुंह से कहो कि मेरे जैसा कोई दानी नहीं, ये शब्द आपके अहंकार का परिचायक है। बहुत से लोगों के शब्दों में ही अहंकार छलकता है। महाराज, मुझे नहीं जानते आप, मुझे नहीं पहचाना, यहां से वहां तक महाराज मेरा ही जूता पूजता है। ऐसा कौन है जो मेरे से अपरिचित हो? अपने मुंह से न जाने कैसी कैसी लोग शब्दावली में अपना परिचय देते हैं। इससे अहंकार का पता चलता है। वाणी में विनम्रता होनी चाहिए। जो सच में महान होते हैं उनकी वाणी में विनम्रता होती है, अहंकार नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कहा, ऐसा तुमने क्या दान किया जो आप अपने को नंबर 1 पे मानते हो? क्या दान किया आपने? बोले, महाराज, सबसे ज्यादा मैंने गौ दान किया है। तो कितनी गाय दान में दी? तो हंसता हुआ कहता, महाराज, क्या कोई बता सकता है आकाश में कितने तारे हैं? कोई बता सकता है धरती में कितने धूल कण हैं? बरसात में कोई कह सकता है कि कितनी बूंदें टपकी हैं? जैसे इनकी गणना असंभव है, ऐसी मेरी गायों की गिनती भी असंभव है। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावती रदतास्मगाः। मतलब असंख्य गायों का दान किया। भगवान बोले, तो फिर गिरगिट क्यों बना? पाप से ही प्राणी का पतन होता है। तूने कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, इसलिए गिरगिट बना है। तब बोला, महाराज, मैंने पाप कोई नहीं किया, परंतु गलती से हो गया। क्या हो गया? बोले, एक ब्राह्मण की गाय भागकर मेरी गायों में मिल गई। बड़ी सुंदर गाय थी। मैं तो प्रतिदिन गौदान करता था, मैंने वही गाय अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो ब्राह्मण मेरे से दान की गाय लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था। तो दोनों आपस में टकरा गए। अब दोनों गाय को लेके झगड़ा कर दिए। जिसकी गाय थी वो कहता है कहीं मेरी गाय है, और जिसको मैंने दान की थी वो कहता है मेरी गाय है, मैं राजा से दान में लेके आया हूं। दोनों ही झगड़ा करते करते मेरे दरबार में आ गए। जब सारी समस्या दोनों ने सुनाई तो हमारी लाइट चली गई। महाराज, हमारी बुद्धि का बल्ब बुझ गया कि हमको समझ में ही नहीं आवे कि अब हम क्या करें। वो दोनों तो अपनी अपनी जगह ठीक थे, पर मेरा माथा खराब। किसके बारे में क्या निर्णय दूं मैं? अंत में दोनों ही नाराज हो गए, दोनों ही गाय छोड़ के चले गए कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, तुम अपने पास ही रखो। बस इतनी गलती हमसे हो गई। मरणोपरांत यमराज ने पूछा, राजन, तुम महान दानी हो,
पर एक अनजाने में तुमसे पाप तो हुआ है, तो पहले क्या भोगना पसंद करोगे, पाप या पुण्य? राजा ने कहा मैं महान पुण्यात्मा हूं, पाप तो थोड़ा सा है, तो पहले इसी को भुगा दीजिए। बस इतना कहते ही मैं गिरगिट बन करके इस कुआं में गिरा, उसी पाप से मेरा पतन हुआ। और आज मेरे को अनंत पुण्य उदय हो गए, जो आप श्री के दर्शन और आपके स्पर्श से सारे पाप पूरी तरह साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को बैठा के प्यार से समझाया कि बच्चों सुन लिया इसकी कहानी, अनजाने में ब्राह्मण के धन को इसने लिया तो ये गिरगिट बना, तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन हरण करेगा, बोलिए उसकी क्या गति होगी। भगवान कहते कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणी पावकः, जो ब्राह्मण का धन हरण करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, कुल ही नष्ट हो जाता है। जहर से और अग्नि से भी ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण का धन होता है। नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधिर्भुवि। क्योंकि विष पान करने वाले को औषधियों के बल पर बचाया जा सकता है, अग्नि में छलांग मारने वाले को भी अग्नि की ज्वालाओं से बचाया जा सकता है, और ब्राह्मण का धन सारे वंश का सर्वनाश कर देता है। इसलिए स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्ति हरे जयः 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है, चाहे वो अपने द्वारा ही दिया हुआ क्यों ना हो। बहुत से लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जमीन दान कर दी, मंदिर बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दिया, बोले हमने दान कर दिया समाज के लिए। अब जमीन हो गई बहुत कीमती महत्वपूर्ण, सो उनके वंशज बोले कि नहीं नहीं ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, अब हमारे अधिकार में होनी चाहिए। तो अब उस पर कब्जा करके जबरदस्ती छीना झपटी करके अपना आधिपत्य स्थापित करके अब घर रहने के मकान बनाने लगे। तो दिया हुआ धन यदि वापस लेता है तो वो धन आपका अपहरण करता का ही माना जाएगा, आपका अपहरण करना ही माना जाएगा। इसलिए स्वदत्ताम माने अपने द्वारा दिया हुआ हो, या परदत्ताम या दूसरों के द्वारा दिया हुआ। ब्राह्मण के पास प्राय दान का ही धन होता है, और दान का धन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दाता जब दान करता है तो अपने अनिष्ट दान के द्वारा दूर करता है। घर में जब बहुत अमंगल होने लगता है, परेशानियां होने लगती हैं, तो कहती है महाराज हमारी अलाय बलाय सब दूर है जाए, ले आप आशीर्वाद दो। तो ब्राह्मण को दिया कुछ धन या वस्तु, और बदले में ब्राह्मण ने अपना तप आशीर्वाद में दे करके उसके सारे अनिष्ट दान के माध्यम से स्वयं स्वीकार कर लिया। अब जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, गायत्री जपे, अग्निहोत्र करे, ब्राह्मणोचित कर्म जो करता है वो दान के दोष को भस्म कर लेता है, जला डालता है। अग्नि की प्रकृति है, उसमें जो भी उल्टा सीधा वस्तु डालो उसे जला करके वो शुद्ध कर देती है। अग्नि परम पवित्र होती है, और अग्नि और ब्राह्मण सजाती हैं। अग्नि मीले पुरोहितम, ब्राह्मण भी पुरोहित है, अग्नि भी पुरोहित है देवताओं। अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही भगवान के मुख से प्रकट हैं। ब्राह्मणोश्च मुखमासीत और मुखात अग्नि ही अजायत। इसलिए दोनों में उस दोष को भस्म करने की सामर्थ्य है। इसलिए प्राय इन्हीं दोनों मुखों से हम परमात्मा को भोजन कराते हैं। अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मणों के मुख में आहा। भगवान दोनों से भोजन स्वीकार करते हैं, चाहे अग्नि के द्वारा कराओ या ब्राह्मण के मुख से। देखो दया आप किसी पर भी कर सकते हो, उसमें कोई विचार करने की जरूरत नहीं है, पर दान हमेशा पात्र को ही करना चाहिए। दान हर किसी को नहीं किया है। जीवों पर दया आप प्राणी मात्र पर करो, और दान सोच समझ करके करो। अपात्र को दान करोगे तो दाता को भी दोष लगेगा। धूम्रपान रतो विप्रः दानम कुर्वन्ति ये नरा ते नरा नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। अब इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। बोलो राधे 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 राधे। तो अपात्र को यदि आपने दान किया तो दाता भी दोषी होता है।
इसलिए पात्र को ही दान करना चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो भगवान इस प्रकार समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और सावधान करते रहते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते। जो विप्रद्रोही होता है, ब्राह्मणों से जो बैर करता है, उस पापी पुरुष को देखते ही भगवान दूर से भाग जाते हैं। विप्रद्विषम नरम दृष्ट्वा हरि दूरात पलायते और विप्राणाम सेवनात् आशु हरि आयाति मानसे। जो ब्राह्मण भक्त होता है, उस भक्त के हृदय में भगवान बिन बुलाए भाग करके अपना आसन जमा लेते हैं। तो याद रखिए, जो सच्चा भगवत भक्त होगा वो सबसे पहले ब्राह्मण भक्त होगा, ये उसकी पहचान है। बिना ब्राह्मण भक्त हुए वो भगवत भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। भगवान स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर सम्मान करते हैं। तो आप जिसके भक्त हैं उसके गुण आपके अंदर आने चाहिए। भगवान जिनको मानते हैं उन्हें आप भी मानिए। भगवान गायों का पूजन करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, तो गाय ब्राह्मण आपको भी प्रिय होने चाहिए। यदि आप गौ मांस खाते हैं या ब्राह्मणों से विद्रोह करते हैं, बैर उनसे बैर मानते हैं, तो आप भगवत भक्त कदापि नहीं हो सकते, असंभव। ये भगवान के वचन है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो, आप गुरुजी को बहुत मानते हो, उनका चरणामृत लेकर के पीते हो, पर गुरुजी की आप एक बात भी न मानो तो क्या ये मानना कहलाएगा? गुरु को मानो और गुरु की ना मानो तो क्या गुरुदेव प्रसन्न हो सकते हैं? कभी नहीं। अब भले ही तुम गुरुजी के चरण धो करके चरणामृत नहीं ले रहे, गुरुजी से मिलने भी नहीं आए, परंतु गुरुजी के बताए हुए मार्ग पर अक्षरशः चल रहे हो, तो आप गुरुजी के लाडले हो, प्यारे बन जाओगे। मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं जो मैं अनुशासन को मानता है, मेरी आज्ञा में चलता है, वही मुझे अतिशय प्रिय होता है। अब तुम भगवान को तो खूब मानो और भगवान की एक ना मानो तो क्या मानना हुआ? राम जी को मानते हो, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और खूब आपने राम जी को प्रतिष्ठित कर दिया, मान लिया, पूजित कर दिया, पर राम जी के बताए आदर्शों पर यदि आप नहीं चल रहे तो क्या राम जी प्रसन्न होंगे? भगवान कृष्ण को आप मानो, राधे राधे खूब गाओ, परंतु कन्हैया की बताई हुई आज्ञा में आप नहीं चले तो क्या ये भगवान कृष्ण को प्रसन्नता प्रदान करा सकते हैं? कभी नहीं। इसलिए भगवान की आज्ञा में जो चलता है, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। और भगवान की आज्ञा वेदों में, शास्त्रों में है। श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है। उस आज्ञा में जो चलता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान समय समय पर बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। एक दिन बलराम जी बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूम आए। परसों की कह के निकले थे वृंदावन से, आज बरसों बीत गए, भाई जाना ही नहीं हो पा रहा। भगवान बोले दाऊ दादा तो आप जाओ, घूम आओ वृंदावन। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे, चलो हम अकेले ही चले जाते। ठीक है कन्हैया, अब की बार गर्मियों की छुट्टी वृंदावन में बिताएंगे और 2 महीने पूरे वहीं रह करके आएंगे। चैत्र और वैशाख ये 2 महीने का अवकाश लेके दाऊ जी वृंदावन घूमने चले गए। और जितने दुष्ट राजा थे वो सबसे ज्यादा डरते थे तो केवल बलराम जी से। भगवान कृष्ण को तो भगोड़ा और रणछोर कह करके उनकी उपेक्षा कर देते, ये तो भगोड़ा है, रणछोर। पर इसका बड़ा भाई हलमूसल वाला बहुत खतरनाक है भाई, उससे बच के रहना। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। उसका मित्र था काशीराज, काशी नरेश। उसने कहा मित्र जब तेरे को भगवान बनना ही है तो बन ही जाओ,
मैं स्वयं तेरा पुजारी बन के तेरी पूजा करूंगा और बढ़िया तेरा प्रचार प्रसार करूंगा, पर जो चढ़ावा आएगा वो 50-50 मंजूर है। तो दोनों राजाओं के बीच में ठगबंधन हो गया। पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ तो थे, 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ भी बना लिया, और ऐसा गरुड़ बनाया कि उसके ऊपर उड़ के जाने लगा आकाश में, और खटका दबाता तो उंगली में सुदर्शन भी घूमने लग जाता, और बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार। अब जैसे ही गरुड़ पर उड़ने लगा पौंड्रक, तो काशी राज इसका प्रचार करने लगा, देखो देखो वैकुंठनाथ भगवान महाराज पौंड्रक के रूप में अवतार लेकर के धराधाम पर आ रहे हैं, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। बोल पौंड्रक भगवान की। हम भक्तों का ये हाल है, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो। पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार होने लगी महाराज, नकली भगवान। अब जरा सोचिए, भगवान जब धराधाम पर विराजमान थे सशरीर, तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार थे उस समय, और पूजने लग गए थे। तो आज इस घोर कलयुग में 5-7 भगवान बन के घूमे, तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है, ये पुरानी परंपरा है। इसलिए संसार बड़ा विचित्र है, यहां भगवान भी नकली होते हैं। इसलिए आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही भगवान का आश्रय लेना कि भगवान कौन पूज्य हैं, कौन अपूज्य हैं। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीण तस्य प्रजायन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जो वास्तव में पूजनीय हैं उनकी पूजा न करके जो अपूज्य हैं उनकी जो पूजा करते हैं, वहां पर दुर्भिक्ष मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है। इसलिए हर जगह पूज्य नहीं है, जो पूज्य हैं उनकी पूजा करो, उसके लिए सावधान रहो। पहले हमारे यहां मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे कुल गुरु हुआ करते थे, कुल गुरु कुल देवी हैं, ये हमारी परंपरा। ताकि हम लोगों को परंपरा के ज्ञान नहीं है, तो जो हमारे कुल गुरु होते हैं वो हमारी परंपराओं के अनुसार हमारा मार्गदर्शन कराते हैं। हर जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं, परंतु अब धीरे धीरे कुल गुरु विलुप्त होते चले जा रहे हैं। कोई कहीं जाके बस गए, कोई कहीं जाके बस गए। छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्टल में चले गए पढ़ने के लिए, पढ़ करके निकले तो जॉब लग गया, तो कहीं विदेश चले गए, वहीं विवाह शादी करके बस गए। अब उन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कुल गुरु कौन है, हमारी कुल परंपरा क्या है, हमारा गोत्र क्या है, प्रवर क्या है, वेद क्या है, शाखा क्या है, सब भूल भाल गए। एक बार विदेश में हम एक सज्जन ने बुलाया यूरोप में, और उन्होंने कहा कि महाराज हम रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, सोमवार है। तो हमने कहा चलो हम करा देते हैं। तो जब संकल्प बोला तो हमने कि अमुक गोत्रोत्पन्ना, हाँ बोलिए आपका गोत्र क्या है। बोले महाराज ये क्या चीज है। हमने कि तुम्हारा गोत्र नहीं है, कुछ पता नहीं है। बोले महाराज हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम इतना जानते हैं हम हिंदू हैं, बिहार से आए हुए हैं, हमारे 4 पीढ़ियां हो गई हैं यहाँ जन्म लेते हुए, 4 पीढ़ी पहले से हम भारत से आए हुए हैं।